हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं जो ये सीरीज चला रही हूँ वो स्पेशली बीपीएससी कैंडिडेट के लिए है, जिन्होंने भी 2021 का 67वां बीपीएससी का फॉर्म डाला है। उन कैंडिडेट के लिए ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और एक्स्ट्रा में वे सारे कैंडिडेट भी इसे देख सकते हैं जिन्होंने बिहार से संबंधित किसी भी फॉर्म को डाला है, जैसे कि सीडीपीओ, दरोगा, जो भी कैंडिडेट है बिहार से स्पेशली, वे सारे के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मगध। मगध साम्राज्य का उत्थान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। अगर हम लोग देखें कि मगध को सबसे पहले प्राचीन भारत का साम्राज्यवाद की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले साम्राज्यवाद की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? मगध के द्वारा ही हुई थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। अगर हम लोग शुरुआती राजधानी के बारे में बात करूं तो इसकी राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह थी, जिसे आजकल राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। आखिर उन्होंने ये राजधानी क्यों रखी थी? क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और शत्रुओं का आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध को सर्वप्रथम राजवंश था। मगध और पुराणों के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था जिनके बेटा का नाम जरासंध था। जिनका बेटा का नाम क्या था? जरासंध था। ये किसके अनुसार है? महाभारत और पुराणों के अनुसार है। इसका साक्ष्य हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ नहीं है। अगर साक्ष्य के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो इसका प्रथम राजवंश कौन हो जाता है? हर्यक वंश हो जाता है। क्वेश्चन जैसा आगे आएगा इसका क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मगध जनपद के संस्थापक थे। मगध के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त और जरासंध, बाप और बेटा। बृहदत्त का बेटा कौन था? जरासंध थे। क्वेश्चन नंबर 5, मगध राज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। देखिए, वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो इसका नाम हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार उनके वास्तविक संस्थापक थे। बिंबिसार के शासनकाल कब से कब तक चला था? 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हम जैसे पहले ही आपको बता चुके हैं कि हर्यक वंश ये वास्तविक वंश है। लेकिन अगर रामायण और पुराणों के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसके वंश पहला कौन हो जाएगा? उसका पहला वंश हो जाएगा आपका बृहदत्त वंश हो जाएगा। लेकिन हर्यक वंश तो वास्तविक वंश था। जो इसके पहले संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार को क्वेश्चन एक छूट गया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे थे कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार का राज्य शासनकाल कब से कब तक चला था? 544 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक रहा था। और बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर इस वंश के राजा बने थे, जिस कारण से इनको कुनिक के नाम से भी जाना जाता है और बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। श्रेनिक या तो बिंबिसार जो थे महात्मा बुद्ध के बहुत अच्छे मित्र थे। जब महात्मा बुद्ध का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका था तो वे अपने राज्य के वैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कब से? प्रारंभ हुआ था मगध राज्य साम्राज्य का उत्कर्ष तो बिंबिसार के शासन काल से ही उत्कर्ष इनका प्रारंभ हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किए थे? तो इनका तो मोटिव ही था कि विवाह करके अब संबंध को स्थापित करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना। इन्होंने कई राजकुमारियों के साथ विवाह किया था, जैसे कि कौशल देवी, चेलना और खेमा। कौशल देवी
कौशल साम्राज्य की महारानी थी, खेमा पंजाब की और चेलना बज्जू संघ की राजकुमारी थी या तो महारानी थी। सारे के सारे लोगों से भी विवाह किए थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य को मिला लिया था? तो अंगराज को ब्रह्मदत्त से हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक आपका अजातशत्रु थे। पहला शासक कौन हुआ? तो पहला शासक का नाम आपका है, पहला शासक का नाम क्या था? पहला शासक का बिंबिसार था। इनका बेटा अजातशत्रु हुआ और इनका अजातशत्रु का बेटा उदयन होगा। तो ये सीरीज याद करना है आप लोग को कि हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, दूसरा हो गया अजातशत्रु। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 483 से लेकर 461 तक रहा था। अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी इन्होंने और इन्हें कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? अगर हम लोग देखते हैं कि राजगीर में बहुत सारे दुर्ग और स्तूप बनाए गए हैं, वो मगध के किस शासक ने बनवाए थे? अजातशत्रु के द्वारा वो बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध के शासक कौन था? अजातशत्रु था। लिच्छवियों को किसने पराजित किया था? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? आम्रपाली वैशाली की थी। अजातशत्रु के साथ ये प्रेम संबंध में थी, जो कि वैशाली की आम्रपाली एक नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किन राज्य के साथ युद्ध के प्रथम बार रथमुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो इन्होंने लिच्छवी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिच्छवी के साथ जब उन्होंने युद्ध किया था तो सबसे पहला हथियार रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उनका उत्कर्ष हुआ था। मगध साम्राज्य का मतलब तरक्की में जा रहा था। ये बीपीएससी 42वां में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसे ध्यान दीजिएगा। रिपीट बहुत बार क्वेश्चन भी करता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु के बेटे उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध के गद्दी पर बैठा था, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, हर्यक वंश के अंतिम शासक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हुआ था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो कि उदयन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हर्यक वंश के उपरांत मगध किस वंश का सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद इस राजवंश में शिशुनाग वंश की स्थापना स्थापित हुई थी। ये किसके द्वारा हुई थी? शिशुनाग के द्वारा ही शिशुनाग वंश की स्थापना स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने राजगिरी या वैशाली को हटाकर गिरिव्रज राजगिरी को हटाकर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। और जैसे ही शिशुनाग जब की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो उनके पुत्र आते हैं फिर से राजधानी को चेंज करके राजगिरी ही बना देते हैं। राजगिरी ही बना देते हैं, पाटलिपुत्र ही बना देते हैं। तो किस वंश ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी, काला अशोक ने इसे फिर से पाटलिपुत्र बना दिया था। काला अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था?
काला अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वैशाली में किया गया था, काला अशोक के शासनकाल में किया गया था। और कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने की थी। साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। काला अशोक के शासनकाल में हुआ था और वैशाली में आयोजित हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। झा एवं श्री माली के पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। महानंदिन हो सकता है कि महापद्मनंद का ही नाम हो। 26 मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक और एक्ष्वित्र का और एकराट कहा गया है? ये सारे के सारे उपाधि किसको दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद को दिया गया है। यह नंद वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे, जिस कारण से उन्हें कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छात्र और एक राट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद थे। घनानंद को हटा के ही तो किसकी स्थापना हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और घनानंद को ही तो मारकर किसने मारा था? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से इन्हें मारा था। क्वेश्चन नंबर 28 प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह या गृहव्रज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। कलिंग किसके द्वारा विलय किया गया था मगध साम्राज्य में? तो महापद्मनंद के द्वारा ही किया गया था, जो कि सबसे प्रतापी राजा भी थे। 32 का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन घनानंद थे। घनानंद जो कि अंतिम शासक थे पूरे मगध वंश का भी, या तो हम लोग कह सकते हैं कि नंद वंश का। नंद वंश भी अंतिम था, घनानंद भी अंतिम था। उसके बाद जो भी राजा आए वो कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के थे। 33 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। किस राजा ने? तो ऑप्शन नंबर डी उदयन के द्वारा ये बसाया गया था। इसका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित और किलों को सुसज्जित किया, जो कि आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया था? तो किससे के डर से ये पूरा का पूरा किला बंदी करवा लिए थे अजातशत्रु ने? तो ऑप्शन नंबर सी वैशाली के वृज्जियों के डर से वो पूरे के पूरे गंगा और सोन के संगम पर पाटलिग्राम को सुरक्षित किया था किलाबंदियों के द्वारा। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।